हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 7th का गणित बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 पूर्णांकों की समझ, इसका प्रश्नावली 1.3 वीडियो में बताऊंगा। ये चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.3 ये संपूर्ण हल करूंगा। 7th के मैथ का और भी चैप्टर्स का वीडियो हमने बनाया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। देखिए 1 नंबर का जो सवाल है बोल रहा है हल कीजिए। यहाँ पर भाग दिया गया है, टोटल जाकर 9 सवाल है, ये सब सॉल्व करना है। इसको अभी सॉल्व करेंगे, फिर 2, 3 का और इधर भी कुछ सवाल है इस पेज में आगे 6 तक देख लीजिए आप। इसमें 6 तक सवाल है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी सवाल सॉल्व करेंगे। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज़ की। तो चलिए फर्स्ट सवाल हम नोट कर लेते हैं। तो आपने देखा हमने ये सवाल और ये दोनों सवाल नोट कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे फिर सबको नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है -40 और इसमें भाग देना है 5 से। तो आप भाग डायरेक्ट इस प्रकार से भाग विधि से दे सकते हो या इस प्रकार से भी आप भाग दे सकते हो। तो चलिए हम इसमें डायरेक्ट भाग देते हैं। अब 5 से 40 में भाग देंगे तो कितना बार में लग जाएगा, तो आप गुना कीजिए 5 को। 5 एकाई 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40। 8 बार में 40 आ जाता है, तो बराबर लिखेंगे 8। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 से 450 में भाग देना है। आप भाग विधि से अभी आपको बताए, भाग विधि से भाग दे सकते हो या जैसे अभी भाग दिए। तो इसमें जो 0 है ना, 0 को ऐसे करके लिख लेंगे। अब 3 से बच गया ये 45, 45 बचा, 45 में 3 से भाग देते हैं। चलिए भाग दीजिए। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27, 3 दहे 30। 10 बार में तो 30 ही आता है, तो 45 लाने के लिए 3 में 15 से गुना करना पड़ेगा। आप गुना कीजिए 3 और गुना 15, देखिए आ जाता है 45। तो लिख देंगे 15 बार में लग जाता है, 15 लिख दिए। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, ये ब्रैकेट है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। ये 150 हमारा आंसर, क्योंकि 3 से 150 बार में कट जाता है 450। अब 3 नंबर का जो सवाल है चलिए वो भी लिख लेते हैं। आप देखिए सीखिए, प्रैक्टिस होगा, आप सवाल खुद ब खुद सीखने लगोगे। यहाँ पर देखिए 45 है और भाग देना है इसमें -5 से। आप इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिए माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस में भाग दे देंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 5 से जब 45 में भाग देंगे तो गिनती कीजिए, 5 नमा 45 हो जाता है, 9 बार में लग जाता है। ये 9 आंसर हो गया। अब कहिएगा माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इधर भी माइनस है, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस। तो यहाँ इस माइनस में भाग देंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब चलिए हम लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर भाग देना है तो भाग का चिन्ह लिख देंगे। अब चलिए 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल हमारा है -56, उसके बाद भाग देना है 4 से, -4 से। देखिए माइनस से माइनस में भाग देंगे, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस है। अब 4 से 56 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो इस प्रकार से आप 4 दूना 8 पढ़ोगे तो बहुत देर हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करो, अलग में भाग दे दो, या अगर आपको 1 से 20 तक का टेबल याद होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। 14 को 4 बार पढ़िए, 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 बार में कट जाता है। 4 से 56 में भाग देंगे तो 14 बार में कट जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए सही है या गलत, ये जांच करने के लिए आप क्या करोगे, जो हमारा आंसर आया और जिससे हम भाग दे रहे हैं, दोनों को गुना करने के बाद जो भागफल, ये जो है ना भाजक, ये भाज्य, ये प्राप्त हो जाना। देखो 14 को 4 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा, 3 को 150 से गुना करेंगे 450 हो जाएगा। जाँच भी आप कर सकते हो। वैसे भाग आसान है, आपको पता होगा। चलिए 5 नंबर का समझते हैं। 5 नंबर तो सिंपली भाग दिया हुआ है, 25 भागा 5। अब देखिए 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में ही लग जाएगा 25। 7 क्लास में तो इतना सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। अब चलिए 6 नंबर सवाल जो हमारा है वो है -128।
हम सभी सवाल आपको बताएंगे, इसीलिए आप आराम से देखिए। -16। अब यहाँ पर देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से कट गया। अब 16 से भाग देना है 128 में, तो 16 को 8 से गुना कीजिए, 128 आ जाता है, इसीलिए इसका आंसर 8 हो गया। अब आगे चलिए, 6 नंबर सॉल्व किए, अब 7 नंबर सॉल्व करते हैं। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो द एजुकेशन स्टार चैनल है यूट्यूब पर, आप सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश उस पर हम पढ़ाते हैं। 7 नंबर का देखिए 0 है और इसमें भाग देना है 50 से। अब इस भाग में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आता आपको भी है। देखिए 0 में अब 50 से भाग देंगे, किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देंगे तो 0 बार में ही लग जाएगा, क्योंकि अब देखिए 50 है तो 50 में क्या चीज़ से गुना करेंगे जो 0 आ जाएगा। तो आपको पता है किसी भी संख्या 2 में देखिए 0 से गुना करेंगे फिर भी 0, 5 में 0 से गुना करेंगे फिर भी 0, उसी प्रकार से 50 में जब गुना करेंगे 0 से तो ही 0 ही आएगा। मतलब 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, तो ये 0 हमारा आंसर हो गया। 7 नंबर सॉल्व हो गया सवाल नंबर 8। चलिए 8 नंबर सवाल हमारा है 50 भागा 0, 50 में भाग देना है 0 से। और इस सवाल में सब गलती करता है, क्योंकि इधर 0 लिखा तो इसमें भी 0 लिख देता है। देखिए 0 से जब 50 में भाग देंगे तो लगेगा ही नहीं, भाग होगा ही नहीं, क्योंकि 0 का टेबल आप पढ़िए, 0 इकाई 0, 0 गुना 2 0 ही होगा। किसी भी संख्या से 0 में गुना करेंगे 0 ही आएगा। तो 0 से जब 50 में भाग देंगे तो कभी 50 नहीं आएगा, तो हो जाएगा अपरिभाषित। ये भाग गलत है, अपरिभाषित है, क्योंकि ये भाग होगा ही नहीं, यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित। अब 9 नंबर जो सवाल है बिल्कुल आसान है, यहाँ पर दिया हुआ है -80, देखिए ध्यान से, और भाग देना है -80 से। आपको पता है यहाँ 80 माइनस में है और ये भी -80 है, तो माइनस कट गया। 80 में 80 से भाग देंगे तो 80 इकाई 80, मतलब एक बार में कट जाता है, इसका आंसर 1 आ गया। तो आप ध्यान से देखिए, हमने 1 नंबर के टोटल 9 सवाल, 1 नंबर के टोटल 9 सवाल हमने सॉल्व कर दिया। आप इनमें टोटल देखिए 9 सवाल, 9 तक था, सॉल्व कर दिया। अब देखिए 2 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित गुना की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। ये देखिए गुना का क्रिया है, 5 गुना 8 बराबर 40। अब इसको भाग की 2 प्रक्रिया में बदलना है, बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से समझिए। ये 5 सवाल आप चुटकी में हल कर दोगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा का देखिए हमने ये और ये दोनों सवाल यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है, दोनों सवाल। चलिए अब दोनों को सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसानी से। और देखिए 2 का 1 नंबर सवाल 5 गुना 8 बराबर 40 दे दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित गुना की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। अब इसको भाग की 2 प्रक्रिया में लिखना है, अर्थात भाग के रूप में लिखना है। बिल्कुल इजी है। अभी आपको देखिए क्या करना है, 5 को 8 से गुना किए 40 आ गया। अब इस 40 को यहाँ पर लिख देंगे और इस 40 में एक बार 5 से भाग देंगे। चलिए 5 से भाग देते हैं और इस 8 को बराबर में लिख देंगे। अब देखिए 5 से 40 में भाग देंगे तो 5 8 40 हो जाता है, भाग की एक प्रक्रिया में लिखे। अब दूसरा में फिर इस 40 को ऐसे लिख देंगे, एक लिख दिए, अब दूसरा तो 40 लिख देंगे। इस 40 में अभी 5 से भाग दिए, अब 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे और ये 5 जो बच गया इसको बराबर के इस पार लिख देंगे। देखिए 8 से 40 में भाग देंगे तो 5 बार में लग जाएगा, 8 पंचे 40। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए 4 और -6 को गुना किए तो 24 आ गया प्लस में। अब क्या करेंगे, इसको भाग की 2 प्रक्रिया में लिखना है, तो 1 नंबर में क्या करेंगे 24 लिखेंगे और भाग कर देंगे इसमें 4 से, -4 से, और बराबर में -6 लिख देंगे जो बच गया। दूसरा में वही करेंगे, दूसरा में 24 लिख दिए और 24 में अभी देखिए -4 से भाग दिया, -6 से भाग देंगे, तो भाग कर देंगे -6 से, बराबर हमारा -4, ये बराबर रख देंगे। मतलब 1 को क्या करना है, बराबर के इस पार लिखना है और 1 से भाग देना है, जिसमें समझ गए। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, आप समझिए, धीरे धीरे सब समझ जाओगे आप। 3 नंबर जो हमारा सवाल है
वो इस प्रकार से दिया गया है कि -12 गुना 9, -12 गुना 9 बराबर 108 दिया हुआ है। कॉपी कलम निकाल कर आप साथ में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 12 में 9 से गुना करते हैं तो 108 आ जाता। अब गुना के रूप भाग के रूप में लिखना है। इस 108 को इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें भाग देंगे इस -12 से, तो -12 यहाँ पर लिख देंगे -12। अब बराबर क्या होगा, ये -12 से भाग दिए 9 बच गया तो बराबर में 9 लिख देंगे। अब भाग दीजिए 12 9 108 हो जाता है, 12 गुना 9 बराबर 108। फिर दूसरा बार में 108 लिख देंगे, भाग देंगे इसमें, अभी 12 से भाग दिए अब 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो देखिए 9 से जब भाग देंगे तो बराबर में क्या करेंगे, यहाँ पर -12 बच गया तो बराबर -12 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 3 का सवाल था, सवाल नंबर 4 देखिए, -4 गुने -12 बराबर 48। टोटल 5 ही सवाल इसमें है। देखिए अब 48 को लिखेंगे, 48 लिख दिए। अब भाग देंगे -4 से, -4 से भाग देंगे और बराबर में -12 लिख देंगे, लिख दिए। फिर 48 लिखेंगे, अब -12 से भाग देंगे, भागा -12 और बराबर में -4 लिख देंगे। मतलब एक बार इससे भाग देंगे और एक बार इससे, समझ गए। अगर इससे भाग देंगे तो बराबर में ये लिखना है और इससे भाग देंगे तो बराबर में ये लिखना है। लास्ट सवाल चलिए आप देख ही लीजिए 5 नंबर का। इसमें है -10 और गुना है 8 बराबर है -80। अब यहाँ पर देखिए -80 है बराबर में, तो अब क्या करना है, -80 को लिखना है -80। अब इसमें भाग देना है -10 से, तो बच जाएगा 8 बराबर में, और फिर -80 लिखना है और भाग देना है 8 से, तो बच जाएगा -10। इस प्रकार से 5 सवाल हमने सॉल्व कर दिया। अब चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर सवाल अब देखिए, बोल रहा है खाली जगहों में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। यहाँ पर देखिए खाली जगह है, भाग करना है -8 से, बराबर -12 दिया है। अब इसमें कौन सा पूर्णांक होगा, इसी प्रकार से टोटल 5 सवाल है। बिल्कुल भी मत घबराइए, चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसानी से। सवाल हमने लिख लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यह खाली जगह और इसमें -8 से भाग करेंगे तो -12 आता है। तो इस खाली जगह में क्या भरेंगे जिसमें -8 से भाग देने पर -12 आ जाता है। बिल्कुल जटिल सवाल है लेकिन आपको बिल्कुल आसानी से बताते हैं। देखिए ये और ये भाग दे रहे हैं तो भाजक हो गया, और भाग देने के बाद ये प्राप्त हुआ तो भागफल हो गया, और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल, अर्थात इन दोनों को गुना करके इसमें लिख दीजिए। तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 8 को 12 से गुना करेंगे 96 हो जाएगा। अब देखिए 8 से 96 में भाग देंगे तो -12 आएगा ही। दूसरा सवाल, अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या चीज़ 8 से भाग देंगे जो -9 आ जाएगा। तो फिर वही है सेम टू सेम, ये भाजक हो गया और ये भागफल हो गया, तो दोनों को गुना करेंगे भाज्य आ जाएगा। तो 8 और 9 को गुना करेंगे, देखिए माइनस है इधर कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, और 72 8 से अब 72 में भाग देंगे तो 9 बार में लग जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें भाज्य दे दिया, भागफल दे दिया, लेकिन भाजक नहीं दिया, तो भी कोई टेंशन नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भाज्य बराबर ही सूत्र लगाइए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। अब भाजक बराबर सूत्र हो जाएगा भाज्य भागे भागफल, मतलब भाज्य में भागफल से भाग दे देंगे। तो ये -4 है, इससे 24 में भाग दे दीजिए, 4 से लग जाएगा 6 बार में, 6 चक 24, तो -6 आ जाएगा। अब देखिए -6 से 24 में भाग देंगे तो 6 चौक 24 4 आ जाता है। इससे इसमें भाग दिए, इसमें भी वही 10 से 80 में भाग देंगे तो 10 8 80 -8 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए -8 से अब 10 में 80 में भाग देंगे 10 आ जाता है। तो इसमें उल्टा किए, इसमें क्या किए, इसमें इस दोनों को गुना कर दिया और इसमें इससे भाग कर दिए, इससे भाग कर दिए। अब ये तो आपको आता ही, वो 6 से 48 में भाग देंगे तो 8 बार में लग जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए, खत्म। कितना आसान था। तो हमने 3 तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं।
अब देखिए 4 नंबर का सवाल, आप पढ़िए इस सवाल को क्या बोल रहा है। बोला निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए वो बताइए। मतलब जो है यहाँ पर दिया गया है -4/2। अब इसमें क्या किया है, बराबर 2 भागा -4 लिख दिया। मतलब इतना में अगर 2 से भाग देंगे तो इतना आएगा या नहीं, यही पूछ रहा। अगर आएगा तो सत्य और नहीं आएगा तो असत्य। चलिए कर ही लेते हैं। तो हमने ये सवाल 4 का, ये 6 सवाल था टोटल, सभी लिख लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बोल रहा है -4 में जब 2 से भाग देंगे तो भाग दे देते हैं। 2 से -4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 ही प्राप्त होगा। ये माइनस में है तो माइनस में 2 प्राप्त होगा, बराबर। अब जब 2 में 4 से भाग देंगे, -4 है तो माइनस ही आएगा, और 2 में 4 से भाग देंगे तो आप ही बताइए कभी भाग लगेगा ही नहीं। और ऐसे करके बट्टा करके भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1/2 आएगा। मतलब 1/2, यहाँ -2 आया और यहाँ -1/2। कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया असत्य, क्योंकि ये गलत है। आगे समझिए। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लिख सकते हैं, उसमें हम फिर से आपको समझाएंगे। और भी कोई चैप्टर का वीडियो चाहिए आपके 7 क्लास या और कोई क्लास का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे देखिए, -2 में 4 से भाग देना है, उसके बाद ये दोनों में 6 से भाग देना है। थोड़ा सा दिखने में जटिल तो लग रहा है लेकिन है नहीं। चलिए भाग देते हैं। -2 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर दे देते हैं, आपको दिख रहा है -2 में 4 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा। भिन्न का भाग आप गुना आता होगा, इस प्रकार से भिन्न का भाग करते हैं। तो ऊपर में 1 और नीचे में 2, -1/2 आया। -1/2 और भाग देना है 6 से, तो 6 का बट्टा में 1 रख देंगे तो भाग का उल्टा गुना होगा। मतलब 1/2 गुना गुना, ये देखिए क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। भाग का उल्टा गुना 1/6। तो 2 और 6 क्या होगा, गुना हो जाएगा। 1 और 1 गुना हो जाएगा तो 1/12 बराबर 1/12 आ गया। तो लिख देंगे 1/12। अब चलिए हमने भाग दे दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। माइनस में 2 है तो ये माइनस में आएगा और भाग देंगे तो -1/12 आएगा। -1/12 आया। अब बराबर लिखते हैं। अब -2 में 4 से भाग देना है तो -2 में 4 से नहीं, अब क्या ब्रैकेट वाला पहले काम होता है, तो 4 में पहले 6 से भाग देना। चलिए ये भी कर लेते हैं। तो 4 में 6 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 2/3 आ गया। अब लिखेंगे -2 और भाग करना है 2/3 से, तो भाग का उल्टा गुना होता है। तो यहाँ देखिए -2 और उसके बाद भाग का उल्टा गुना करेंगे 2/3 का हो जाएगा 3/2। 3/2, 2 और 2 कट जाएगा, बच जाएगा माइनस गुना 3 तो -3, तो बच गया -3। इधर देखिए -1/12 और इधर -3, कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये हो जाएगा असत्य। बिल्कुल आसान है। अब देखिए -25 में 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा भागफल। कैसा कभी संभव है ऐसा? अभी 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो भाग होगा ही नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा सीधा। तो 0 से भाग देंगे तो 0 कभी नहीं आएगा, तो लिख देंगे असत्य। अब 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, सत्य होगा। आप देखिए 5 में 0 से गुना कीजिए, 0 आ जाता है, बिल्कुल सत्य होगा। 4 नंबर में देखिए -125 में 1 से भाग देंगे तो -125 आएगा। ये तो आपको पता ही होगा, आएगा ही। 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आता है। चलिए 6 नंबर में -45 में -45 से भाग देंगे तो प्लस में 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और 45 में 45 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर आ गया। अब 2 और सवाल है, 5 और 6। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सवाल बिल्कुल आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। अभी सवाल को समझते जाते हैं और लिखते जाते हैं। 5 नंबर का सवाल है, देखिए। अब बोल रहा है दोपहर 12 बजे, तो दोपहर 12 बजे जैसे कि दिन के समय होता है ना, 12 जब बजता है, दोपहर होता है जब धूप बहुत ताज़ा रहता है। तो दोपहर 12 बजे बोल रहा है कि तापमान जो है 0 से 10 डिग्री ऊपर था। मतलब 0 डिग्री से 10 अधिक था, मतलब 10 जोड़ देंगे, 0 से 10 अधिक था तो कितना डिग्री सेल्सियस था?
10 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि 0 से 10 नज़दीक है तो 10 डिग्री सेल्सियस था उस समय। अब बोल रहा है यदि यह आधी रात तक, मतलब आधी रात मतलब रात के 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। जैसे कि दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, अब क्या होगा, आधी रात को मतलब रात 12 बजे तक ये जो तापमान है 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। फिर दूसरा घंटा 2 डिग्री सेल्सियस, तीसरा घंटा 2 डिग्री, मतलब प्रत्येक घंटा जो है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो बोल रहा है तो किस समय तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। मतलब अभी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो कब जो है यह 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री नीचे होगा, मतलब -8 बराबर क्या होगा, मतलब कब तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। बिल्कुल आसान है, चलिए करते हैं। पहले आप क्या कीजिए, समय लिख दीजिए। अभी दोपहर का 12 बज रहा है तो लिख देंगे दोपहर 12 बजे। अब दोपहर 12 बजे तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो रहा है, प्रत्येक घंटा 2 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे हो रहा है, कम हो रहा है। 12 बजा, फिर 1 बज गया, फिर 2 बजा, 3 बजा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी प्रकार से 10, 11 और रात को 12 बज गया। 12 तक हमने लिख दिया। अब दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 1 बजे कितना होगा, प्रत्येक घंटा 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 10 से 2 घट जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे 8 से 2 घटा देंगे, 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे हो जाएगा, 4 से 2 घटा देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस। और 5 बजे 2 घटाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। 6 बजे अब 2 घटाएंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस। फिर 7 बजे अब -2 में से 2 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। 8 बजे हो जाएगा, फिर इसमें -4 में 2 घटाएंगे तो -6 डिग्री सेल्सियस। और 9 बजे 6 में से 2 घटाएंगे -8 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब रात्रि 9 बजे क्या हो जाएगा तापमान, -8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से 8 कम होगा। तो लिख देंगे चूँकि रात्रि 8 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अभी आप लोगों में अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया होगा यहाँ पर कि सर कि -2 में अगर 2 घटाएंगे तो -4 कैसे हो जाएगा। ये बहुत विद्यार्थी को पता भी होगा, बहुत को पता नहीं होगा, तो वो समझ लीजिए। देखिए -2 में जब -2 में 2 घटाएंगे तो अब देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस में रहने के कारण दोनों जुट जाता है। इसीलिए -2 में जब 2 घटाए तो -4 हो गया, और -4 में 2 घटाए तो -6, और -6 में 2 घटाए तो -8 हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन कर रहा है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो चलिए आगे करते जाते हैं। 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस, तो 10 बजे -10 डिग्री सेल्सियस, 11 बजे -12 डिग्री सेल्सियस, और 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो 12 बजे हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो अभी आपने इस सवाल को समझा, बिल्कुल समय को दर्शा करके 2-2 घटाते चल जाएंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए ये भी सवाल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। देखिए एक उत्थापक बोलते हैं लिफ्ट को। आप लिफ्ट पर देखते होइएगा, जब छत पर चढ़ते हैं या किसी सुरंग में जाते हैं नीचे तो कुआं में, उसी को लिफ्ट बोलते हैं। तो लिफ्ट को किसी खान कूपक में, कुआं का तरह जो खान बना हुआ होता है, उसमें 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। मतलब अब आप समझिए कि वह जो लिफ्ट है 6 मीटर प्रति मिनट जाता है। मतलब 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है, धरती के अंदर जाता है 6 मीटर। अब यहाँ पर फिर सवाल पढ़िए, 6 मीटर प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। तो यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता। अब थोड़ा सा और समझिए, मान लीजिए ये जो कागज़ है ये भूमि का तल, जब जिस पर हम लोग खड़ा रहते हैं वो तल हो गया, भूमि का ये तल हो गया। अब नीचे जाना शुरू करेगा तो यहीं से तो शुरू नहीं करेगा, क्योंकि लिफ्ट जब लगा होगा तो भूमि से ऊपर उठा कर लगा होगा।
जैसे ये कैमरा मोबाइल का लगा हुआ है तो इससे कॉपी से उठा कर लगा हुआ है, तो भूमि से जो है 10 मीटर ऊपर उठा करके लिफ्ट लगा हुआ है। मतलब यहाँ से जाना शुरू करता है, उसके बाद धीरे 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 नीचे जाता है। मतलब भूमि से 10 मीटर ऊपर से जाना शुरू करता है। अब यहाँ पर समझिए, तो 350 मीटर पहुँचने में, यहाँ पर इसको माइनस नहीं समझिएगा, 350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब मान लीजिए ये कुआं बना लेते हैं, इस प्रकार से एक कुआं बना लिए। अब देखिए इस कुआं में जाना है, तो इस कुआं में नीचे जाने के लिए 350 मीटर नीचे जाना है, 350 मीटर। अब यहाँ से जाना है 350, क्योंकि कुआं यहीं से शुरू है, लेकिन जाना शुरू कहाँ से करता है, इस कुआं का जो पृथ्वी का ये तल है इससे 10 मीटर ऊपर से। तो 350 जाना है और इससे 10 ऊपर से जाते हैं, तो टोटल जाना कितना पड़ेगा, 360 जाना पड़ेगा, क्योंकि कुआं में 350 जाना है और ऊपर से 10, क्योंकि भूमि के तल के ऊपर से 10 मीटर चलते हैं। तो कुल जाना कितना है, कुल गहराई बराबर हो गया 350 प्लस 10 मीटर। ये 10 क्यों जोड़े, क्योंकि ये कुआं जो है धरती, जैसे मान लीजिए ये धरती है, तो इसके नीचे धरती के अंदर जाएगा, तो यहाँ से धरती के अंदर से यहाँ से ही न कुआं शुरू होगा, लेकिन जाना शुरू करता है इसके 10 मीटर ऊपर से। तो 350 जाना है और 10 ऊपर से शुरू करता है, तो कुल मिलाकर 360 जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 360 मीटर। कुल जाना 360 मीटर है और 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, तो कितना समय लगेगा। तो ये 6 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, काट दीजिए 6 बार में, 6 छक 36 और ये 0 इस पर आ जाएगा, बराबर 60 मिनट लगेगा। मतलब 60 मिनट में 1 घंटा होता है, बोल सकते हैं 1 घंटे में या 60 मिनट में क्या होगा, वह कुआं का 350 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो अभी देखिए इस चैप्टर में आपका 6 तक सवाल था, बिल्कुल सॉल्व हो गया इस 7 क्लास के मैथ का। तो वीडियो अगर आपके काम का था तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी सवाल सॉल्व हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी वीडियो 7 क्लास का इंग्लिश का पूरा वीडियो बना हुआ है, अब चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर जो वीडियो आपको पसंद है, अच्छा लगे या काम का है, उपयोगी है, आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।